नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। नीट परीक्षा धांधली केस में मंत्री जी कौन हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज तक की मुहिम के बाद ये पता चला है कि पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग के गेस्ट हाउस में रुकवाए गए आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव के लिए किसी मंत्री ने सिफारिश की थी। अब सवाल ये कि ये मंत्री कौन है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसके पीछे और इसके तार पिछली सरकार से जोड़ते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आरोपियों से जोड़ दिया है। तो आरजेडी ने भी बीजेपी पर करारा पलटवार करते हुए कह दिया कि बीजेपी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था का ही कबाड़ा कर दिया और अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। देखिए कैसे बीजेपी और विपक्ष में नीट धांधली पर वार पलटवार हो रहा है। उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। नीट परीक्षा धांधली केस में आज तक 24 लाख छात्रों को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहा है। आज तक की खबर के बाद लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार में नीट पेपर लीक के आरोप के बीच आज तक ने जब सरकारी गेस्ट हाउस में आरोपी को रुकवाने के पीछे किसी मंत्री के होने की आशंका की खबर दिखाई तो सरकार और प्रशासन सक्रिय हुए। एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि एनएचएआई के इंस्पेक्शन बंगलो निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एनएचएआई के अतिथि गृह से, जहां साफ तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है और जो दूसरा चेक इन किया गया है एनएचएआई के निरीक्षण गृह में। सवाल है कि पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग के गेस्ट हाउस में रुकवाए गए आरोपी अभ्यर्थी अनुराग यादव के लिए किस मंत्री ने कहा था? इसकी जांच कराने की बात अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की है। विजय सिन्हा ने सीधे आरोपियों का कनेक्शन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जोड़ा तो सियासी भूचाल आ गया। एनएचएआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी। बीजेपी ने तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा तो आरजेडी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। आरजेडी बोली बीजेपी 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से चीजें होती है। आप ऑब्सेशन है आपको, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जाम, आपने कबाड़ा करके रख दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी बिना अनुसंधान के क्लीन चिट दे बैठे, बाद में पोस्ट फैक्टो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं अगर कोई है तो बख्शा नहीं जाएगा। कौन बख्शा नहीं जाएगा? आपका पूरा का पूरा एनटीए की संरचना खामियों से भरी पड़ी है। अब एनएचएआई गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर को भी सुनिए। उसने आरोपी अनुराग यादव को लेकर क्या दावा किया?
स्टेटस के लिए बोल देता अरे भाई मंत्री जी के गेस्ट हैं, कोई भी बोल देता है इस तरीके से। तो भाई आदमी जो लड़का यहाँ रिसेप्शन पे रहता है सर, वो लिख देता है कि भाई वीआईपी गेस्ट के लिए लिख देता है रेफरेंस मंत्री जी ऐसा करके लिख देता है। बट किसी मंत्री से कोई ना हम लोगों की कभी कोई बातचीत हुई, कभी बातचीत ही नहीं हुई सर। कोई बातचीत हुई हो, चाहे जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप चेक करा लीजिए, आज से 6 महीने पुरानी या जो भी है चेक करा लीजिए, कोई बात हो तब तो कोई बोले कि किसी मंत्री का नाम है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस तरह की धांधली में गरीब बच्चों पर ही गाज गिरती है। मांझी बोले आरोपियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जो नजीर बने। नीट में जो इस प्रकार का अनियमितता होती है उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में इस तरह का कदाचार हो रहा है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। देश में जिस दिन नीट का पेपर होना था उससे एक दिन पहले ही पेपर लीक के आरोप के साथ पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करती है और फिर आर्थिक अपराध शाखा को जांच सौंपती है। इस मामले में आज बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें 2 परीक्षार्थी आज सवालों का जवाब देने के लिए पटना में EOU दफ्तर में पहुंचे थे। ये दोनों अभ्यर्थी अपने परिजन के साथ पहुंचे थे, जिनसे सवाल जवाब करके आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पेपर लीक कराने के आरोपियों ने इनसे भी संपर्क साधा था। पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर नीट परीक्षा पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर 67 छात्र परीक्षा के टॉपर कैसे बन गए। 67 छात्र एक साथ, और इन 67 छात्रों को 720 में से 700 नंबर एक साथ कैसे मिल गए। ये 2 काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन माइनस मार्किंग के बावजूद 719 नंबर कैसे मिल गए। इसमें गलत अगर आप उत्तर देते हो तो नंबर कट जाते हैं। तय समय से 10 दिन पहले क्यों रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि घोषित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही रिजल्ट क्यों आया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या धांधली से ध्यान भटकाने के लिए रिजल्ट 10 दिन पहले आ गया या 10 दिन पहले उस रिजल्ट को घोषित कर दिया गया। बहादुरगढ़ के सेंटर से ही कई टॉपर कैसे बन गए। एक ही सेंटर पर एक साथ कई सारे टॉपर कैसे हो गए। पेपर लीक होने के आरोप क्यों लगे, क्या पेपर लीक हुआ है इसीलिए आरोप लगे। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो नीट पर उठ रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली केस में कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का घर घेरने का प्रयास किया, तो जयपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते हुए दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है और इस सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस देकर जवाब मांगा। अब इन सारी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट की धांधली की जांच की आंच कई राज्यों तक पहुंचने लगी है। बिहार में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तो बिहार के एक मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। पेपर लीक से जुड़े कई लोग दूसरे राज्यों में भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। इसके खिलाफ देश के कई शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में इस मुद्दे को उठाकर 24 लाख छात्रों को इंसाफ दिलाएगा। देखिए, सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। एक्शन, छापेमारी, जांच और सियासी वार पलटवार के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट धांधली केस की गूंज सुनाई दी। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें पहली याचिका में सवाल उठाया गया कि नीट परीक्षा में दूर दराज के राज्यों में मनमाफिक सेंटर चुनने की आजादी कैसे मिली। एक याचिका में नीट परीक्षा के पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने आज की याचिकाओं पर भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस देकर जवाब मांगा है। अब इन सारी याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सिस्टम में 0.01% की भी किसी भी तरह की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने भी साफ बोल दिया है कि 0.11% भी अगर कुछ इसमें धांधली पाई जाएगी या धांधली है तो सख्त कार्रवाई लेगी। लेकिन अब समय है सरकार को कुछ एक्शन लेने का। बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी छात्रों को और आम जनता को भी गुमराह कर रहे हैं तरीके से। गुजरात में तो ब्लैंक चेक तक जो प्रिंसिपल था सेंटर के उसके पास से और एनटीए के डेप्यूटी डायरेक्टर के पास से मिले हैं। तो इसके बाद ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये जो नीट का एग्जाम हुआ था, ये नीट का एग्जाम एक बड़ी धांधली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।